अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैर आफियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमें रूट्स दे दिए गए थे और हम लोगों ने उन रूट्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हम लोगों ने क्या की थी, फाइंड की थी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सेम एज इट उसी तरह का ही है, बट इसके अंदर उन्होंने पहले हमें एक इक्वेशन दे दी है। पहले उसने कहा है कि उसके इक्वेशन के रूट्स का सम फाइंड करें और उसके रूट्स का क्या करें, प्रोडक्ट फाइंड करें। अब जैसा कि इसकी जो स्टेटमेंट है आइए हम उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं और वो इक्वेशन कौन सी है, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6। यानी कि उसने पहले ही हमें दे दिए हैं रूट और इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा। तो आइए सबसे पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के वो क्या है, रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके रूट्स का पहले तो हम सम निकालेंगे और फिर इनके रूट्स का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स जो है एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। और इसके ये कितना है, -3। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास इक्वल होता है a के। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ये हम लोगों ने a की वैल्यू भी लिख ली और b की वैल्यू भी लिख ली। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या आई है, -3, और a की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो माइनस माइनस प्लस और 3 क्या आ गया, सम ऑफ रूट आ गया है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये मैंने लिख दिया और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये p के इक्वल होता है और p किसके इक्वल आ जाएगा, c ओवर a। अच्छा, इससे जो प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमें रूट्स दे दिए गए थे तो हम उनको डायरेक्ट सम किया था और क्या निकाला था, प्रोडक्ट निकाला था। अब ये हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है, इसलिए हमारे पास फार्मूला होता है इसके रूट्स के सम निकालने का और प्रोडक्ट फाइंड करने का। अब यहाँ पर जो c की वैल्यू है, लास्ट पे जो कांस्टेंट होता है वो c के इक्वल होता है, वो कितना आ गया, 6, और a की वैल्यू कितनी है, 1। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 6 के इक्वल आ गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब इसका ये तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स आ जाएंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दे दी गई होगी उसका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को। अब हमारे पास इसका पहला पार्ट है जो मैं इधर राइट करने लगा हूँ और मैंने पहले भी राइट किया हुआ है, और ये है जो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ये पहला पार्ट है, हमने इस पहले पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन ए है इसमें बच्चों देखा जाए तो ये हमारे पास ये रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी ये इनसे कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को इनका क्या लेना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा, और फिर हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, या आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग देखे जाए तो पहले तो हमारे पास होता था अल्फ़ा प्लस बीटा,
यानी इससे प्रीवियस देखें, ये अल्फ़ा बीटा रूट्स होते थे। अब यहाँ पर रूट्स कौन से हैं? यहाँ पर रूट्स हैं जी 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को ही जमा करना पड़ेगा। तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 आ जाएगा। यानी जो रूट्स दिए गए होंगे उन्हीं को ही सम करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दे दिए। अब इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1 और 1 के अंदर ऐड होगा, तो ये 2 आ जाएगा, बाकी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और साथ 2 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ अगर गौर करें तो हम इनमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, और 7 प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया। लेने को तो हम 2 भी कॉमन ले सकते थे, बट वो अल्फ़ा प्लस बीटा की हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, तो वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 3 प्लस 2, और 2 3 जार 6 प्लस 2, और आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो इनके रूट्स का जो सम आया है वो हमारे पास इक्वल आ गया है बच्चों, वो हमारे पास इक्वल आ गया है, 8 के इक्वल आ गया है। ये तो हम लोगों ने सम फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हैंस यहाँ पर लिख देंगे, और साथ क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, के हमें इनके रूट्स का क्या लेना है, हासिले ज़रब लेना है। तो p इज इक्वल टू, ये दो रूट्स हैं, कौन कौन से, 2 अल्फ़ा प्लस 1, और इसको मल्टी ब्रैकेट का निशान लगा लें, और साथ क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है, इट्स मीन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, तो बच्चों बड़ा आसान सा तरीका है, मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था। आप सबसे पहले जो एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, सबसे पहले पहला फैक्टर उठाओगे, पहला फैक्टर क्या आ गया, 2 अल्फ़ा, इसको शुरू में रखोगे, दूसरा फैक्टर सारे का सारा इसके साथ लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा प्लस 1 आ गया। इसी तरह प्लस 1 लिखोगे, और फिर ये फैक्टर दोबारा उठा के रख दोगे, ये क्या आ गया, 2 बीटा प्लस 1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 2 जार कितना आ गया, 4 आ गया, और 7 अल्फ़ा और बीटा ये 7 आ गए, और इसको अंदर ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या चला जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा चला जाएगा। अब इसी तरह ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया जी 4 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, तो पुट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी निकाली थी हम लोगों ने, ये देखा जाए तो ये 6 थी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, वो हमारे पास कितनी थी, 3 थी। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 4 इंटू 3 और प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर आनी थी 6, और ये मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आनी थी, 3, और 7 का आ गया प्लस 1 आ गया, और 6 4 ज़ार 24, अब प्लस 3 2 ज़ार 6, और प्लस 1 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 और 24 आंसर 30, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका क्या आ गया, 31 आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों के इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसको फाइंड करना है। ये हम मैंने इक्वेशन लिख दी, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट आया था वो बच्चों हमारे पास ये देखेगा प्रीवियस, ये हमारे पास सम ऑफ रूट जो था ये हमारे पास इक्वल आया था 8 के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किसके इक्वल आया था, 31 के। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सम ऑफ रूट पुट कर देता हूँ, तो वो कितना आया था जी, 8 आया था।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 31 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब ये वो इक्वेशन है जिसके 2 अल्फ़ा प्लस 1 और इंटू 2 बीटा प्लस 1 जो थे रूट्स थे, और हमने उनके रूट से हम लोगों ने क्या कर लिया है, इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 को हम सॉल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, और इसकी जो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट है वो ये है जी, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये दो रूट्स हैं, अब आप लोगों ने फाइंड करना है कि ये किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो मैंने लिख दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो सकती है जिसके ये रूट्स हैं, वो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ रूट्स, और वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, एस के, और ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। और हमारे पास क्या कहते हैं, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अगर आप लोग देखा जाए तो इससे प्रीवियस आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इट्स मीन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बट 2ab हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से 2ab ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, मगर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कर सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अब इसके साथ इस फार्मूला को मैंने फार्मूला ऐसा फार्मूला बनाना है, तो मैं अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड भी करते हैं तो आप लोगों को वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। अब देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको क्लोज करके लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की जगह क्या है अल्फ़ा और बी की जगह क्या है बीटा, तो सेंटर में साइन कौन सा आएगा प्लस का, और इसके ऊपर क्या आ गया, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया है। अब साथ क्या आ जाएगा जी, -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। अब सर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो इसके स्टार्ट में हम लोगों ने क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स भी निकाले थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाले थे। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट थे, ये देखिएगा इसकी हमारे पास वैल्यू आई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी थी, वो 3 थी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 6 थी। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी, 3 का क्या आ गया स्क्वायर, और -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वो हमारे पास आई थी 6। अब ये 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 ज़ार मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ार 9 और -6 2 ज़ार 12। तो इसमें से 9 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा जी माइनस, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और माइनस आएगा, तो 12 में से जब 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास 3 आंसर बचेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये सम था, ये किसके इक्वल आ गया है जी, -3 के इक्वल आ गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इज इक्वल टू पी और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हम लोगों ने पुट की है जी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 पुट की है। तो मैं यहाँ पर 6 पुट कर देता हूँ, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। अब सम ऑफ रूट भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया है, तो हमें अब ये क्या कहते हैं, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है
उसके अंदर हम पुट करते हैं तो वो इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। s की वैल्यू कितनी आई है, सम ऑफ रूट कितना आया, -3 आया है, 7x आ गया, और p की वैल्यू कितनी है जी 36 और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x आ गया और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा आंसर आ गया है। और यही हम लोगों ने इस रूट के ये जो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से कौन सी इक्वेशन बनती है, यानी ये किस इक्वेशन के रूट से, और वो हम लोगों ने इधर ये फाइंड आउट कर ली है। पार्ट नंबर 3 है और ये हमारे पास मैंने सामने लिख दिया है। ये पार्ट नंबर 3 जो है ये है 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। ये रूट्स दे दिए गए हैं और हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया कि 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इनके रूट्स का सम लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया जी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों के पास इस तरह बटे में यानी बटे फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ आ जाएं तो उसका एक ही सोल्यूशन हमारे पास होता है और वो सोल्यूशन ये होता है कि हम लोगों ने उसका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब ये हमारे पास है जी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो नीचे अल्फ़ा बीटा है तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ये मैंने इसका एलसीएम लिख दिया है, अल्फ़ा बीटा आ गया है, यानी इन अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करके मैंने नीचे लिख दिया। अब जो सेम वैल्यू होगी अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, बीटा बचेगा। ये बीटा ऊपर 1 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बीटा और बीटा ये भी सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा बचेगा और ये अल्फ़ा ऊपर जाकर 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में थी, जो हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने आपको फाइंड करके बताई थी। और वो हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये हमारे पास थी 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, वो हमारे पास थी 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो जब मैं पुट करूंगा तो देखिएगा ये क्या बनता है। तो ये बनेगा जी सम जो है वो आ जाएगा 3/6। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो रूट्स कौन से हैं जी, 1/अल्फ़ा और मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो ये नीचे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 क्या आ गया, नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू कितनी है जो हम लोगों ने लिखी है वो आ गई जी 6 आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना आ गया जी, वो 1/6 आ गया है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है, मैं लिख देता हूँ। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं वैल्यू सम की भी पुट कर दूंगा और प्रोडक्ट की भी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी आई है जी, सम की वैल्यू वो आ गई जी 1/2x आ गई, सॉरी 1/2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 और ये इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया है। अब हमें ये फ्रैक्शन के अंदर आ चुकी हैं, हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम, यहाँ तो इसका एलसीएम ले लें। यहाँ एक सॉल्यूशन ये है कि ये जो नीचे वैल्यू दी गई है ना, इनको आप लोग क्या करवा लें, मल्टीप्लाई
करवा लें। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा लें या इसका एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम निकाल लें। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 6। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया जी 6 आ गया है। अब इसके एलसीएम से आप इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर भी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2x आ जाएगा, प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 6x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर तो क्या आ गया 6x स्क्वायर आ गया। अब ये 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया -3x आ गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है जो कि रूट्स दे दिए गए थे और उन रूट्स की जो इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करनी थी वो हम लोगों ने ये फाइंड कर ली है या फिर हम लोगों ने बना लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट नंबर 3 समझ आया होगा। इससे आगे अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास और वो उसकी क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया हुआ है जी, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। उन्हें कहा कि ये रूट्स हैं, अब हमें बताएंगे किस इक्वेशन के रूट्स हैं, वो आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने लिख दिया कि अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। पता नहीं कौन सी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनका सम ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा, यानी इन रूट्स को जमा कर दिया अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब बच्चों यहाँ पर एक बात गौर कर लें, देखा जाए तो अगर जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर यानी ये बटे के अंदर वैल्यूज आ जाए तो इसका एक ही हल होता है और हमें उसका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये जो नीचे वैल्यू होगी ना इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो अल्फ़ा बीटा इसका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। तो अब ये जो है ये एक वैल्यू है, ये अल्फ़ा और बीटा, ये बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा अल्फ़ा। ये अल्फ़ा इस ऊपर अल्फ़ा के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर ये अल्फ़ा दिया गया है, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, बीटा बचेगा। ये बीटा उस ऊपर बीटा के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा और बीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब बच्चों अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू हमारे पास है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की या फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो मुझे कोशिश करके इसको या तो अल्फ़ा प्लस बीटा बना लूँ या मैं इसको क्या करूँ, अल्फ़ा बीटा बना लूँ। तो मैं ये एक फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था, तो एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्लोज होता है और वो फार्मूला कौन सा है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं कोशिश करके इसको इसे फार्मूला ये बनाता हूँ। तो ये मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर भी है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मुझे मेरे पास 2a भी नहीं है यानी 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से इधर ऐड भी कर दूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। यानी मैथमेटिक्स के अंदर आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड भी करवा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, कौन सा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या कहते हैं 2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, जो कि स्टार्टिंग पे वो इक्वेशन दे दी थी हमने वहाँ से फाइंड कर लिया था, इसलिए मैंने इधर राइट नहीं की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3 का क्या आ गया स्क्वायर -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, वो आ गई जी 6 और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 6 आ गई है। अब बच्चों आगे देखा जाए हमारे पास तो हमने इसको आगे सिंपलीफाई करना है। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है जी, सम ऑफ रूट ये आ गया और ये 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और साथ क्या आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा था तो 2 इंटू ये देखा जाए तो 6 2 जार कितना आ गया जी, 12 आ गया है और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 6 आ गया।
तो इसमें से जब 12 में से -9 निकाले तो माइनस का 3 बच गया डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया जी, -1/2 आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों आगे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, पी के। और जो है रूट्स कौन से थे, अल्फ़ा ओवर बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है मैं लिख लेता हूँ, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। और वो रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जी हम सम की वैल्यू भी पुट करेंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू कितनी आई है जी, -1/2x आ गया साथ, और पी की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/2 और +1 इज इक्वल टू 0 आ गया है। तो मुझे इस 2 को ख़त्म करना है, ये नीचे जो 2 है इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये जब मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा तो यहाँ पर ये 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, और +1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, ये 2 से कट गया तो 7 आ गया x, और 7 क्या आ गया 2, और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हम लोगों ने इन रूट से क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।